हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल फूड डेवलपर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट गौरव गौतम। सो गाइज़, मैं अभी ऋषिकेश आया हुआ हूं। ऋषिकेश में मैं जिस प्रॉपर्टी में रुका हुआ हूं उस प्रॉपर्टी का नाम है द हॉस्टलर। हॉस्टलर यहाँ पे तीन जगह आपको मिल जाएंगे, एक तपोवन, एक अपर तपोवन और एक द गंगेज़। तो जिस प्रॉपर्टी में मैं रुका हुआ हूँ, हॉस्टलर की जिस ब्रांच में मैं रुका हुआ हूँ वो है द गंगेज़। सो यहाँ पे एक्चुअल में डोरमेट्री का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट यहाँ चलता है, लेकिन मैंने डोरमेट्री नहीं लिया है। डोरमेट्री के साथ साथ ये लोग रूम्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे जो दो रूम्स बुक करे हैं, एक है डबल डीलक्स रूम विद बालकनी और दूसरा है सुपीरियर रूम विद बालकनी। डिफरेंस दोनों रूम में बस एक ही है कि जो सुपीरियर है उसके अंदर उन्होंने सोफ़ा सेट विद टेबल दे दिया है। जो डबल डीलक्स रूम है उसके अंदर सोफ़ा सेट और चेयर्स नहीं है, बस यही एक डिफरेंस है, बाकी व्यू दोनों का सेम है। तो मैं अभी आपको लेके चलता हूँ डबल डीलक्स रूम विद बालकनी के अंदर। जैसे हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं एंट्री लेता हूँ। तो इनकी जो थीम है ना वो ग्रे और येलो कलर की थीम है। आप देखिए कर्टन भी उसी थीम से इन्होंने लगा रखे हैं और यहाँ पे जो पिलो कवर्स हैं वही हैं। सो बेसिकली रूम के अंदर छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ क्या क्या अवेलेबल है। यहाँ पे इन्होंने टीवी दिया है, इसके अंदर इन्होंने इनका यूट्यूब चल रहा है, इंटरनेट प्रॉपर है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक अलमीरा दी है, छोटी अलमीरा है, ज़्यादा बड़ी अलमीरा नहीं है, तो दो लोगों के लिए एनफ है, ठीक है। ये देखो, मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ से ना सामने से देखिए, आप देख रहे हैं गंगा मैया बह रही हैं और देखिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा व्यू है। जब आप पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे अपने पार्टनर के साथ यहाँ बैठेंगे ना, यू विल एंजॉय दिस टाइम अ लॉट। मज़ा आने वाला है। तो लेकिन बैठेंगे कैसे, इन्होंने तो बाहर बैठने के लिए कोई चेयर नहीं दिए, लेकिन आप सुपीरियर वाले लेंगे तो यू विल गेट द चेयर ऑल्सो, सेट सोफ़ा। तो एक बार मैं आपको वॉशरूम और दिखा देता हूँ यहाँ पे। बेसिकली वॉशरूम में वेस्टर्न इनकी टॉयलेट है और ये यहाँ पे आपको एक मिरर मिल जाएगा और बाकी छोटी मोटी चीज़ें, ये चीज़ें इन लोगों ने दिया है। कंडीशनर दिया है, हेयर कंडीशनर, और ये शावर जेल है, और ये यहाँ पे इनका शैम्पू भी दिया था इन लोगों ने। हैंड वॉश है, शैम्पू भी दिया हुआ है इन लोगों ने। सो दिस और प्रॉपर एसी रूम है ये, ठीक है। तो काफ़ी गर्मी हो रही है इस टाइम, तो विदाउट एसी तो काम भी नहीं चल पाएगा यहाँ पे। तो एक बार आप दोबारा देख लीजिए। देखिए, एक चीज़ मैं बताऊँ, इस रूम को मेरे को सुपीरियर वाले से ज़्यादा बेटर लगा। एक तो पूरा एरिया आपको ऐसा भरा भरा नहीं लगेगा। अभी मैं आपको सुपीरियर रूम भी दिखा दूँगा, तो आपको भरा भरा रूम नहीं लगेगा, बड़ा खाली रूम लगेगा। क्योंकि सुपीरियर में यहाँ इस जगह उन लोगों ने टेबल लगा रखी है, तो बस बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं है, एवरीथिंग इज़ सेम अपार्ट फ्रॉम दोस चेयर्स एंड टेबल। तो थोड़ा सा भरा भरा रूम लग रहा है उससे। रेट्स की अगर मैं बात करूं, इस वाले रूम की जो डीलक्स रूम है, ये डबल डीलक्स रूम विद बालकनी, इसकी जो कॉस्ट मुझे पड़ी है वो ऑलमोस्ट 2800 रुपीज़ की मुझे पड़ी है पर एक दिन का, पर नाइट। और जो मैंने वो लिया है सुपीरियर रूम, वो 3800 रुपीज़ का मेरे को मिला है। मुझे पता है काफ़ी कॉस्टली है, बिकॉज मेरे साथ फैमिली आई है, मेरी मदर फादर, मेरी वाइफ आई है, तो मैं चाह रहा था कि कुछ अच्छी चीज़ दी जाए। क्योंकि सीज़न यहाँ पे चल रहा है तो सारी चीज़ें काफ़ी कॉस्टली हो रखी है। मई में और जून के अंदर ऋषिकेश काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है, स्पेशली दिस तपोवन एरिया बहुत ही कॉस्टली होता है। तो मैंने थोड़ा बजट में सोच रहा था, लेकिन बजट से थोड़ा ऊपर ही चला गया। बट चलिए मैं आपको सुपीरियर अच्छा एक चीज़ मैं बता देता हूँ, सुपीरियर वाले मैं आपको दिखा दूँगा। ध्यान रखिएगा, कभी भी यहाँ पे आए ना, तो आपके पास मेन चीज़ क्या है, आपको इस प्रॉपर्टी से कम 500 मीटर दूर अपना व्हीकल, अगर आप अपने व्हीकल से आ रहे हैं, तो मैं इसलिए आपको फोकस कर रहा हूँ कि आपके साथ अगर पेरेंट्स हैं तो 500 मीटर दूर आपको रोक लिया जाएगा। पार्किंग आपको वहीं पे लगानी पड़ेगी अपनी गाड़ी की। और सबसे मेन चीज़, 24 घंटे की पार्किंग का यू हैव टू पे 200 रुपीज़ देयर, जो मैं पे कर रहा हूँ, मुझे पहले नहीं पता था। दूसरी चीज़, वहाँ से वॉक करके आना ओल्ड पीपल के लिए बड़ा ही डिफ़िकल्ट है। कुछ भी वहाँ से ऐसा चलता नहीं है। बोलेरो गाड़ियाँ चलती हैं, लेकिन वो पीछे से ही फुल आती हैं। तो आप समझिए बड़ा ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा ओल्ड पीपल्स के लिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया, हॉस्टलर से समझ जाइए कि ये प्रॉपर्टी जो है यंगस्टर्स के लिए बड़ी मतलब ओके है, मतलब यंगस्टर्स यहाँ पे आके अच्छे से रुक सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपनी वाइफ के साथ भी आ सकते हैं, लेकिन इतना महंगा जहाँ पे आपको रूम सर्विस नहीं है, तो मैं थोड़ा सा हेजिटेट करूँगा नेक्स्ट टाइम आने के लिए। बट हाँ, अगर मेरे को डोरमेट्री चाहिए होगी तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप यहाँ पे आइए और रुकिए। काफ़ी नीट एंड क्लीन है। डोरमेट्री में मैंने अपने ड्राइवर को रुकवाया, तो एक बार वहाँ पर जाके एक बार आपको डोरमेट्री भी दिखा दूँगा। 8 बेड की डोरमेट्री है, ऐसे ही 6 बेड की है। अच्छा, डोरमेट्री का प्राइस सुनिए, 8 बेड की डोरमेट्री 450 रुपीज़ पर नाइट पर पर्सन, और 550 6 बेड की पर नाइट पर पर्सन,
और 650 पर नाइट पर पर्सन फॉर 4 बेड, और जो 4 बेड की डोरमेट्री होगी। तो डिपेंड करता है कि अगर आप 4 लोग आ रहे हैं तो एक डोरमेट्री ले लीजिए, अगर आप फ्रेंड्स आ रहे हैं 4 लोग आ रहे हैं तो एक 4 वाली डोरमेट्री ले लीजिए। तो आपको ऑलमोस्ट वो पड़ेगा 2100-2800 रुपये का पड़ जाएगा, क्योंकि ये लोग 4 लोग एक डोरमेट्री में रुक सकते हैं, लेकिन रूम के अंदर ये 4 लोग अलाउ नहीं करेंगे, मैक्स 3 लोग अलाउ करेंगे एक रूम के अंदर। और थर्ड वाले का ये एक्स्ट्रा चार्ज ले लेंगे, 28 है प्लस कुछ थर्ड वाले का एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे अगर बेड एक्स्ट्रा लगेगा तो चलिए मैं आपको दूसरे रूम में लेके चलता हूँ, जो सुपीरियर वाला रूम है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। उसको थोड़ा जल्दी दिखा दूँगा, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डबल डीलक्स की तरह ही है, पर फिर भी मैं आपको एक बार रूम दिखा देता हूँ। चलिए चलते हैं। देखिए सुपीरियर रूम में डीलक्स रूम में एक ही डिफरेंस है, वो है ये सोफ़ा सेट और चेयर। ये 2 चेयर मिलेंगी, एक टेबल दिखेगी एक्स्ट्रा, एक चेयर मेरे में फादर बैठे हुए एक चेयर में, बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम हैं। अब मैं आपको बाहर बालकनी का भी व्यू दिखा देता हूँ सुपीरियर रूम से। तो जैसे ही आप इसको शटर को ओपन करेंगे तो देखिए बिल्कुल सेम व्यू है जो हमारा वहाँ पे डीलक्स रूम से आ रहा था। सो ये साइड में मेरा डीलक्स रूम है। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम है, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बुक कीजिएगा। 2800 रुपीज़ देना है या फिर आपको 3800 रुपीज़ देना है, इट्स टोटली अप टू यू। चलिए मैं आपको अब लेके चलता हूँ इनकी डोरमेट्री में और डोरमेट्री का व्यू आपको दिखाता हूँ। अगर आप लिफ्ट से राइट लेते हैं तो यहाँ पे सारी डोरमेट्रीज़ हैं, ओके। तो डोरमेट्रीज़ में जब व्हेन यू एंटर इन डोरमेट्री ना, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये मेरे बेड यहाँ पे काफ़ी सारे लगे हुए हैं, लाइक बेड 1, बेड 2, बेड 3। तो ये जो डोरमेट्री है इसके अंदर 8 बेड है। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने ये बेसिकली मैंने अपने ड्राइवर के लिए बुक करी थी, दिस डोरमेट्री बेड नंबर 8। यहाँ पे मैंने आपको कॉस्ट बताया, इसका 450 है, डिपेंड करता है सीज़न के अकॉर्डिंग। इट कुड बी मे बी 350 ऑल्सो, डिपेंड्स। अगर आपको कोई डील मिल जाती है दैट इज़ वेल एंड गुड। तो डोरमेट्री के अंदर यू हैव टू शेयर कॉमन बाथरूम एंड रेस्ट रूम ऑल्सो, ऑलमोस्ट सेम ही होगा, मे बी समवन इज़ देयर, तो मैं अभी अंदर नहीं जा रहा हूँ। तो डोरमेट्रीज़ का तो साइज़ है ऑलमोस्ट रूम के बराबर है, बट इन्होंने डॉम्स लगाया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए ऐसे बेड लगे होते हैं जैसे ट्रेन में होता है ना, 1 दिस 1 इज़ 2, ये पूरा सेपरेट है यहाँ पे। सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ पे आपको बिल्कुल कोशिश ये करी गई है कि आपको एक प्रॉपर सेपरेट पूरा रूम की तरह आपको फील आ जाए, या फिर आपके बिल्कुल सेपरेट बेड की तरह फील आ जाए, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। तो कुछ इस तरीके का होता है, आप देख लीजिए। तो आपको अब समझ में आ गया होगा, जिन्होंने डोरमेट्री का कॉन्सेप्ट नहीं देखा होगा तो उनके लिए बड़ा ही ये चीज़ है कि 8 लोग आपके एक रूम को शेयर करते हैं जिसमें डिफरेंट बेड्स लगे होते हैं। इस तरीके से आप समझ लीजिए इसे। ये गैलरी है, ठीक है। गैलरी में आप इजीली वॉक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी गैलरी है। अच्छा, सबसे बेस्ट चीज़ क्या है यहाँ की, देखिए काफ़ी ना रूम, ये हॉस्टलर क्यों फेमस है, क्यों अच्छा लगता है लोगों को, रीज़न बस यही है कि यहाँ पे आके लोग अच्छे से काम कर लेते हैं। वाईफाई का कनेक्शन बड़ा अच्छा दे देते हैं। तो अच्छा, मैं अभी वाईफाई मेरा 24 यहाँ पे जितने भी दिन हो, मैं कल ही आया हूँ, तो यहाँ पे मेरा वाईफाई बड़ा अच्छा चल रहा है। तो आपका ऑफिस का काम बड़े अच्छे से हो सकता है यहाँ पे। ये इनका कॉमन रूम है। इफ़ यू विल एंटर, सो यू विल सी लॉट्स ऑफ थिंग हेयर टू प्ले, लाइक यू कैन सी हेयर इज़ ऊनो कार्ड भी है यहाँ पे, चेस भी है। तो काफ़ी सारे गेम्स रखे हुए हैं। इफ़ यू वांट टू रीड सम बुक्स यू कैन आल्सो रीड अ बुक, सम अदर गेम्स आल्सो। सो यहाँ पे आके कई होते हैं ना जो लोग डोरमेट्री में रह रहे हैं तो एक बेड पे नहीं रह सकते, यहाँ पे आके कॉमन रूम है, आप इजीली यहाँ पे आके बैठ सकते हैं। लाइक आप देख रहे हैं वो बैठे हुए। तो काफ़ी बड़ा कॉमन रूम है, यू कैन एन्जॉय इट अ लॉट। सो अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ, इनका कॉमन बालकनी एरिया है और वहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ। ये कॉमन बालकनी एरिया है, ये देखिए सब सेटिंग का पूरा चीज़ें यहाँ पे इन्होंने रखी हुई हैं। यहाँ पे बॉन फायर होती है विंटर्स में। ये सामने आप देख रहे हैं, सामने ये ब्रिज जो है ये लक्ष्मण झूला है, अभी ये क्लोज़ है, कुछ इस पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। सामने आप देख रहे हैं रिवर माँ गंगा, यहाँ से कुछ ऐसा व्यू आता है। काफ़ी अमेजिंग, काफ़ी अच्छा लगता है। और आई एम रियली सॉरी कि मैं रात में शूट नहीं कर पाया इसे, क्योंकि मैं बाहर था और बाई चांस मेरे से मिस हो गया, बट रात में काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। अभी मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ इनके एरिया में। इनका जो रेस्टोरेंट एरिया है, रेस्टोरेंट का नाम है अनबॉक्स, इन्होंने पूरा सेपरेट करा हुआ है। तो अब मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। सो ये इनका है 4th फ्लोर पे रेस्टोरेंट, और 4th फ्लोर से कुछ इस तरीके का व्यू आता है। अगर आप आएंगे ऋषिकेश, इस प्रॉपर्टी में रुकते हैं तो अमेजिंग व्यू आने वाला है। स्पेशली जब शाम को यहाँ नीचे बैठे होंगे ना, तो जो पहाड़ों का व्यू आता है ना लाइटिंग के साथ, अमेजिंग। आई एम रियली सॉरी कि मैं कवर नहीं कर पाया, अगेन आई एम सॉरी टू ऑल ऑफ़ यू, बट अमेजिंग, ट्रस्ट मी। और मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, रेस्टोरेंट दिखाता हूँ। देखिए रेस्टोरेंट कुछ इस तरीके का है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। रात में यहाँ पे भी लाइटनिंग होती है,
और एक बार आप इस QR कोड को स्कैन करके देख सकते हैं कि क्या क्या इनके आला कार्ट पे ही है मोस्टली चीज़ें यहाँ पे, और कुछ थालीज भी प्रोवाइड होती हैं। अब यहाँ इसमें आप रेट देख सकते हैं। ग्रेट प्लेस फॉर चिल आउट स्पेशली फॉर दोज हु नेवर माइंड डोरमेट्री कॉन्सेप्ट। सो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।